नमस्कार दोस्तों। दार्जिलिंग, बादलों के बीच बसी जादुई दुनिया। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां सुबह की पहली किरण बर्फीले पहाड़ों को सोने जैसा चमका दे, जहां बादल आपके पैरों के नीचे तैरते हुए महसूस हों और जहां चलती हुई छोटी सी ट्रेन आपको ऐसा एहसास दे जैसे आप किसी पुराने सपनों की दुनिया में पहुंच गए हों। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग की। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और रहस्यों का ऐसा मिश्रण है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। दार्जिलिंग का नाम कैसे पड़ा? बहुत कम लोग जानते हैं कि दार्जिलिंग नाम तिब्बती शब्द दोर्जेलिंग से निकला है, जिसका अर्थ होता है वज्र का स्थान या थंडरबोल्ट लैंड। यह जगह कभी सिक्किम का हिस्सा हुआ करती थी। बाद में अंग्रेजों ने इसे अपने सैनिटोरियम और हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया। 19वीं सदी में अंग्रेज अधिकारी यहाँ की ठंडी जलवायु से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे क्वीन ऑफ हिल्स कहना शुरू कर दिया। दार्जिलिंग समुद्र तल से लगभग 6,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की हवा इतनी साफ होती है कि सुबह सुबह आपको दूर दूर तक फैली हिमालय की चोटियां साफ दिखाई देती हैं। टाइगर हिल, जहां सूरज पहाड़ों को सोना बना देता है, टाइगर हिल दार्जिलिंग का सबसे प्रसिद्ध व्यू पॉइंट है। यहाँ का सूर्योदय पूरी दुनिया में मशहूर है। हर सुबह हजारों लोग ठंड में कांपते हुए सिर्फ उस एक पल का इंतजार करते हैं जब सूरज की पहली किरण कांगचनजंगा की चोटियों पर पड़ती है। जैसे ही सूरज निकलता है, सफेद बर्फ सुनहरे रंग में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ों पर सोना बिखेर दिया हो। अगर मौसम पूरी तरह साफ हो तो यहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति टाइगर हिल का सूर्योदय एक बार देख लेता है, वह उस दृश्य को जिंदगी भर नहीं भूल पाता। बादलों के बीच चलती इतिहास की रेल दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी रेलों में से एक है। इसे लोग प्यार से टॉय ट्रेन कहते हैं। 1881 में शुरू हुई यह ट्रेन आज भी भाप के इंजन के साथ चलती है। 1999 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला। यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक लगभग 88 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस ट्रेन की सबसे खास बात है कि यह इतनी छोटी पटरियों पर चलती है कि कई जगह सड़क और ट्रेन एक साथ दिखाई देते हैं। कभी कभी लोग अपने घर के दरवाजे से हाथ बढ़ाकर ट्रेन को छू सकते हैं। ये ट्रेन चाय के बागानों, पहाड़ों, जंगलों और छोटी छोटी बस्तियों से होकर गुजरती है। रास्ते में बतासिया लूप नाम की जगह आती है, जहां ट्रेन गोल चक्कर लगाती है ताकि ऊंचाई आसानी से चढ़ सके। बतासिया लूप, इंजीनियरिंग का कमाल। बतासिया लूप सिर्फ एक रेलवे ट्रैक नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ ट्रेन गोल घूमते हुए ऊपर चढ़ती है। इस जगह से कंचनजंगा का शानदार दृश्य दिखाई देता है। बीच में भारतीय सैनिकों की याद में बना वॉर मेमोरियल है। सुबह के समय यहाँ फूलों की खुशबू, ठंडी हवा और पहाड़ों का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। दार्जिलिंग की चाय दुनिया की सबसे खास चाय। दार्जिलिंग टी को दुनिया की सबसे बेहतरीन चायों में गिना जाता है। इसे शैंपेन ऑफ टीज कहा जाता है। दार्जिलिंग की चाय की खुशबू और स्वाद बाकी चायों से बिल्कुल अलग होता है। इसकी वजह यहाँ की ऊंचाई, मौसम और मिट्टी है। यहाँ की चाय दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में निर्यात होती है। ब्रिटिश काल में यहाँ चाय की खेती शुरू हुई थी। आज दार्जिलिंग में 80 से ज्यादा बड़े चाय बागान हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ चाय की पत्तियां हाथों से तोड़ी जाती हैं। सुबह सुबह स्थानीय महिलाएं टोकरी लेकर चाय के बागानों में जाती हैं और बेहद तेजी से पत्तियां चुनती हैं। दार्जिलिंग के भूतिया किस्से। दार्जिलिंग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि रहस्यमयी कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। डाउन हिल, भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक डाउ हिल दार्जिलिंग के पास स्थित एक ऐसी जगह है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। यहाँ के जंगलों और पुराने स्कूल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। कई लोगों ने बिना सिर वाले लड़के की परछाई देखने का दावा किया है। घने जंगल और लगातार छाया रहने की वजह से यह जगह और भी रहस्यमयी लगती है। घूम मठ, पहाड़ों के बीच शांति का स्थान। घूम मोनास्ट्री, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, लाल पांडा का घर। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघर है। यहाँ मिलने वाला लाल पांडा दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है। इसकी मासूम शक्ल और लाल भूरे रंग की फर लोगों को तुरंत आकर्षित करती है। इसके अलावा यहाँ हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया और हिमालयी भालू भी पाए जाते हैं। रॉक गार्डन, पहाड़ों के बीच छिपा स्वर्ग। रॉक गार्डन एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है जहाँ झरने, पत्थर और फूलों के बगीचे मिलकर अद्भुत दृश्य बनाते हैं।
यहाँ बहता झरना और उसके आसपास बने रास्ते लोगों को बेहद पसंद आते हैं। बारिश के मौसम में यह जगह और भी खूबसूरत लगती है। रंगीत वैली रोपवे, बादलों के ऊपर उड़ने का एहसास। रेंजीट वैली पैसेंजर रोपवे दार्जिलिंग के सबसे रोमांचक अनुभवों में से एक है। जब केबल कार धीरे धीरे ऊपर उठती है तो नीचे चाय के बागान, नदी और छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के ऊपर उड़ रहे हों। बारिश के बाद यहाँ का दृश्य इतना खूबसूरत हो जाता है कि लोग बार बार वीडियो बनाने लगते हैं। दार्जिलिंग का खाना, स्वाद जो दिल जीत ले। दार्जिलिंग सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने स्वादिष्ट खाने के लिए भी प्रसिद्ध है। मोमोज, यहाँ के मोमोजान पूरे भारत में मशहूर हैं। गर्मा गर्म मोमोज और तीखी लाल चटनी ठंडे मौसम में स्वर्ग जैसा एहसास देती है। थुक्पा यह तिब्बती नूडल सूप है जिसमें सब्जियां, मसाले और नूडल्स होते हैं। ठंड में इसे पीना बेहद सुखद लगता है। बटर टी यह नमकीन चाय होती है जिसे मक्खन और नमक डालकर बनाया जाता है। पहाड़ों में रहने वाले लोग इसे ऊर्जा के लिए पीते हैं। दार्जिलिंग की संस्कृति। दार्जिलिंग में नेपाली, तिब्बती, भूटिया और बंगाली संस्कृतियों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ के लोग बेहद सरल और मुस्कुराने वाले होते हैं। यहाँ के त्योहार रंगों और संगीत से भरे होते हैं। लॉसर फेस्टिवल तिब्बती नववर्ष को लॉसर कहा जाता है। इस दौरान पूरा दार्जिलिंग रोशनी और पारंपरिक नृत्य से भर जाता है। नेपाली लोक संगीता, यहाँ की गलियों में कभी कभी बांसुरी और लोक गीतों की आवाज सुनाई देती है जो वातावरण को और खूबसूरत बना देती है। दार्जिलिंग का मौसम साल भर ठंडा और सुहावना रहता है। मार्च से मई घूमने के लिए सबसे अच्छा समय। जून से सितंबर भारी बारिश और धुंध। अक्टूबर से दिसंबर साफ आसमान और शानदार व्यू। जनवरी में कई बार हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल जाती है। एल फिल्म शूटिंग की पसंदीदा जगह। कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग दार्जिलिंग में हुई है। पुरानी हिंदी फिल्मों में दिखने वाली टॉय ट्रेन और पहाड़ी सड़कें अक्सर दार्जिलिंग की होती थीं। बार्फी और कई रोमांटिक फिल्मों के दृश्य यहाँ शूट किए गए हैं। दार्जिलिंग के जंगल और प्रकृति। दार्जिलिंग के आसपास घने जंगल हैं जहां आपको सैकड़ों प्रकार के पक्षी और फूल देखने को मिलेंगे। यहाँ ऑर्किड की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। सुबह के समय जंगलों में पक्षियों की आवाज एक अलग ही अनुभव देती है। एडवेंचर प्रेमियों के लिए स्वर्ग दार्जिलिंग सिर्फ शांत जगह नहीं बल्कि एडवेंचर का भी केंद्र है। ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, यहाँ से कई हिमालयी ट्रैक शुरू होते हैं। दार्जिलिंग कैसे पहुंचे? सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बागडोगरा है और सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी। वहां से टैक्सी या टॉय ट्रेन द्वारा दार्जिलिंग पहुंचा जा सकता है। दार्जिलिंग के कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य। दार्जिलिंग में अंग्रेज अधिकारी गर्मियों में छुट्टियां बिताने आते थे। यहाँ की टॉय ट्रेन 100 साल से ज्यादा पुरानी है। दार्जिलिंग की चाय दुनिया की सबसे महंगी चायों में शामिल है। यहाँ के कई स्कूल ब्रिटिश शैली में बने हैं। दार्जिलिंग का मौसम दिन में कई बार बदल सकता है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत और रहस्यमयी दार्जिलिंग। एक ऐसी जगह है जहां हर मोड़ पर प्रकृति का जादू छिपा है। चाहे टाइगर हिल का सुनहरा सूर्योदय हो, बादलों के बीच चलती टॉय ट्रेन या चाय के बागानों की ताजगी, दार्जिलिंग हर किसी को अपनी यादों में हमेशा के लिए बसा लेता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल द डार्क मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आप दार्जिलिंग की कौन सी जगह सबसे पहले घूमना चाहेंगे।